ओम नमः शिवाय भक्ति संग्रह में आपका स्वागत है। क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? दोस्तों, कहा जाता है कि नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं होती। संघर्ष और चिंता के आज के समय में भगवान के पवित्र नाम का जप क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई भगवान के नाम का जप कर सकता है? भगवान की किस नाम का जप करें? क्या अपने मन से कोई भी नाम जप सकते हैं या केवल गुरु से ही प्राप्त नाम ही सर्वश्रेष्ठ होता है? क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? प्यारे दोस्तों, नाम, जप, भक्ति और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार रात्रि का समय था। महात्मा श्यामदास जी भगवान के नाम का अजपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय पर गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा जी लगातार देशाटन किया करते थे। वे किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वे भगवान के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से भगवान के नाम का जप ही चलता रहता था। स्वयंभू अजपा जाप करते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। चलते चलते हुए मार्ग भूल गए, पर चलते जा रहे थे जहां भगवान ले चलेंगे। दूर अंधेरे में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंच के उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हफ्ते और औरों को हंसा रहे हैं। उनको महसूस हुआ यह मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे हो मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रही है, चलो मेरे साथ। वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो कि एक सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रीत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, इस अजने और तुम क्यों आए? हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है। इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया। तुम्हें क्या मौत का डर नहीं है? मुस्कुराते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे ही राजन। जिसे जीने का मौका ही न हो उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो केवल देह परिवर्तन होता है जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हां, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप लोग प्रेतात्मा हो। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से ही काम करता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा देखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित है। अमृत तुल्य है, और यदि जिंदा मानो दो भी आप हमें नहीं मार सकते हैं। जीवन मरण दो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं? वो बोला, पूछो क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहां आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज में कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मुंह को त्यागने वाले ही महात्मा, अभी तक वह हमारे इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ। वो इस जंगल के किनारे बसे गांव के एक धनवान का पुत्र है। माह दुराचारी होने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत नृत्य और मर्द बांध करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। भगवान के नाम का जप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और जंगल के किनारे बसे गांवों में जा पहुंचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण में कहा, हां महाराज, नवलसा सेठ का बेटा शकुनचंद।
1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए जाने पर भी वो ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और पूछते हुए उस धनवान के घर जा पहुंचे। वहां शकुनचंद की हालत गंभीर थी। वह अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी प्रभु नाम का जाप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्यों शकुनचंद, अब कैसी तबीयत है? उसने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो? मैंने अपने जीवन में बहुत बात की है। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी, वो खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा, निराश न हो। भगवान का नाम तो पतित पावन है। यह अंतिम घड़ी है। अब काल से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चित्त वृत्तियों के वेग को रोककर भगवान के नाम के झप में अपने मन को लगाव अजपा जाप में लग जाओ, क्योंकि भगवान का नाम ब्रह्म हत्या आदि माह पापों का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने शकुनचंद के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ही शक्ल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से भगवान का नाम लेने की याद दिलाई। भगवान के नाम का उच्चारण करते ही शकुनचंद्र के प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगीं। मौका पाकर कि महात्मा जी वहां से चल रही हैं। नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके नाम का स्मरण करते हुए वह वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वे मध्यरात्रि के समय जंगल में फिर से उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुंचे जहां पर ब्रेड समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर के बैठा था। आज गीत नृत्य हाथ कुछ नहीं था। चारों ओर करुण क्रंदन हो रहा था। सभी पेट्रोल रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहां बड़ा आनंद उत्सव हो रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा है। क्या कुछ अहित हो गया? प्रेतराज ने कहा, हां भाई, इसीलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, अब वो कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज में चिढ़ करके कहा, यह सब तेरे बाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख था, जो मैंने गलती, जो सब कुछ बता दिया। तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने नम्र भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करें, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने उस मरने वाले शकुनचंद को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी उसे भगवान का नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी तुम्हारी ही रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम, जब से वह योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हां भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है, वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और यह सच है कि भगवान के नाम जप में नर उदाहरण यह शक्ति होती है। भगवान के नाम जप का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए और उनकी आंखें तब खुलीं जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरण वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। महात्मा जी के वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चलती है। कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। प्यारे सज्जनों, नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं है। तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो, इसमें जरा सी भी भूल ना हो। मेरा सबसे यही पुकार पुकार के कहना है कि नाम जपते रहो। भवसागर से पार उतरने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। ध्यान और ध्यान का आधार है नाम जप, न चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही करना होता और शेष समय में नाम जब ही सुलभ और श्रेष्ठ है। नाम जप की महिमा अतुलनीय है। नाम जब ईश्वरीय
शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसे हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्रचित्त और श्रद्धा भाव से लय ताल युक्त किया हुआ नाम जब बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है प्यारे दोस्तों। नाम जब मोक्ष को प्रदान करने वाला है प्यारे दोस्तों, बड़भागी हैं वो लोग जो किसी तत्व व्यक्ति संत की खोज कर लेते हैं, गुरु सेवा और गुरु मंत्र का धन इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको सरकार व मौत का बाप भी छीन नहीं सकता। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबको भी वही धन मिले। आपको कथा मिली या रास्ता मिला, हम तो यही चाहते हैं कि आपको दोनों मिले जो कि गई पुण्यात्माओं को मिला है। सभी संत महापुरुषों ने आत्मकल्याण के लिए सत्संग को ही सर्वोत्तम माना है। वैसे तो प्रत्येक सज्जनों की संगति लाभदायक होती है, लेकिन जिन महापुरुषों ने अपनी जीभ को परोपकार और ईश्वर चिंतन में ही लगाकर रखा है और सामाजिक प्रपंच को त्याग दिया है, उनके उपदेश सुनने अथवा उनके समीप बैठने से मनुष्य के विचारों और उसके आचार में निर्मलता दी है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर होता है। कहाँ भी गया है कि कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि पहुंची। संगत क्रूर की आठों पारों बाद आत्मसुख और परम शांति के लिए संत महापुरुषों का सत्संग परम आवश्यक है। इसके बिना जीवन का कोई आनंद नहीं पाया जा सकता। इस सत्संग के पुण्य लाभ के लिए ही नदी को धारण करने के लिए देवतागण भी लालायित रहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है, एक बहुत बड़ा छोर था। जब बढ़ने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी है, अगर तुझे चोरी करना है तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्मस्थल पर कभी मत जाना, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो कभी यह मत मानना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी मार पड़े, लेकिन मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। लड़के ने कहा, जी सत्य वचन, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद वह चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करने लगा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी के घर में ताले तोड़े। घर वाले जाग गए, उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहां जाएगा, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे, जोर जाए तो किधर जाएं। खैर, किसी तरह बचकर वो वहां से भाग निकला। रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता था। उसे अपने पिता की सलाह यह थी कि गुरुद्वारे में नहीं जाना, लेकिन अब वह करें तो क्या करें। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और वह गुरुद्वारे में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डालीं ताकि सत्संग के वचन उसके कानों में न पड़े, क्योंकि उसके पिता ने उसे मना कर रखा था कि सत्संग में नहीं जाना। तो उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगली डालने कि जिससे सत्संग वो न सुन पाया। प्यारे दोस्तों, जो हमारा मन होता है वह अड़ियल घोड़े की तरह होता है। इसे जिधर से बोर्डों उधर ही जाने लगता है। कारणों को बंद कर लेने पर भी जोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। वहां पर सत्संग चल रहा था और इसने अपने कान बंद कर रखे थे। फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज पड़ी गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा कि परछाई चाहे हो या न हो, मुझे गया। फिर मैंने यह वचन जानबूझकर तो नहीं सुने, अनजाने में ही सुन ली। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जानबूझकर यह वचन नहीं सुने, ऐसे ही सुन लिए, मैंने तो कान बंद रखे थे। अब इधर घर वाले उधर पहरेदार उसके पीछे लगे थे। किसी ने उनको बताया कि चोर इस गुरुद्वारे में गया है। गुरुद्वारे की जांच हुई तो वह चोर पकड़ा गया। प्यारे दोस्तों, उस चोर की पुलिस ने खूब पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी की है। आपको बता दें कि उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध को स्वीकार न करें तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती थी। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन वह चोर था, वह मानने को तैयार ही नहीं था। उसने अपने पिता को वचन दे रखा था कि चाहे कितनी ही मार क्यों ना पड़े, वो नहीं मानेगा कि उसने चोरी की है। राजा को पता था कि जो चोर होते हैं वह देवी देवताओं की बहुत पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, सारी बात से बताई गई। उसने कहा,
मैं उस चोर को मना लूंगी, उससे कहलवा दूंगी कि उसने चोरी किया। उस ठगनी ने एक देवी का स्वांग बनाया, 2 नकली बाहें लगाएं, चारों हाथों में 4 मसाले जलाएं और नकली शेर की सवारी की। क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली थी, इसलिए जब वह आई तो हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे गड़गड़ करके खुल गए। पहले से ही सब प्लान बनाया हुआ था। देवी जब आए जेल में तो सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएं, और ऐसा ही हुआ। जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तब वह अपने इष्ट को याद करता है। इसलिए चोर भी उस समय देवी जी की याद में बैठा था। अचानक से दरवाजा खुला और कमरे में एकाएक ही रोशनी हो गई। वह ठगनी जिसने देवी का रूप बनाया हुआ था, वह एक खास अंदाज में कहने लगी कि देखो भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो चोरी की बात नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दें, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं तुझे फौरन ही आजाद कर दूंगी। चोर देवी का भक्त था। वह अपने इष्ट को सामने खड़ा देख करके बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं इनको सब कुछ सच सच बता दूंगा। अभी वह बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर चली गई। उसको फौरन ही सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि उसकी जो टीवी हैं उनकी तो परछाई है। वह समझ गया कि ये कोई देवी नहीं है, जरूर हमारे साथ छल किया गया है। यह सोचकर कि वह फौरन ही रुक गया और कहने लगा, मां, मैंने कोई चोर नहीं की, और अगर मैंने चोरी की होती तो क्या मैं आपको नहीं बताता? आप तो स्वयं सर्वव्यापी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता होता है। हे मां, मैंने कोई चोरी नहीं की। अब ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठगने की वार्तालाप को नोट कर रहे थे उनको, और ठगनी को विश्वास हो गया कि चोरी इसने नहीं की। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि महाराज, यह चोर नहीं है, और फिर राजा ने उसको आजाद कर दिया। जब चोर आजाद हुआ तो सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुन लूं तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिल जाए। जब उसके मन में यह ख्याल आया तब वह रोज सत्संग में जाने लगा, और चोरी जैसे काम भी उसने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने किसी संत महापुरुष की चरण शरण ले ली। इससे धीरे धीरे वह खुद भी एक संत महापुरुष बन गया। प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर ना तो गंगा है, ना यमुना है, और ना ही कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए सत्संग कीजिए, महापुरुषों का सत्संग कीजिए, वेद वेदांतों का धर्म ग्रंथों का सबसे पहले अवलोकन कीजिए। पवित्र भगवद गीता का ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए जिससे पिता चाहे जैसे भी उछाले, लेकिन वह निस्स्थित होता है कि पिता उसे सुरक्षित पकड़ ही लेगा। इसी तरह जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वह हर एक परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए अपना कर्म करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वाले सुख दुख हर परिस्थिति में उनका स्मरण करते हैं और उसकी शक्ति पर उनका अटूट विश्वास होता है। प्यारे दोस्तों, एक बार एक लड़का था जो दिन भर ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहता था। न वो घर का कोई काम करता और न ही व्यापार धंधों में हाथ बंटाता, लेकिन साधु संतों की खूब सेवा करता था। साधु संत हमेशा उसे आशीर्वाद देते कि उसे जीवन में खूब तरक्की मिलेगी और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था बनी रहे। लेकिन कोई काम धंधा न करने के कारण उसका परिवार उससे बहुत परेशान था। जिस राज्य में वो लड़का रहता था वहां के राजा की कोई संतान नहीं थी, और संतान प्राप्ति के लिए उसने बहुत से उपाय किए। एक बार उसे किसी ने बताया कि वह किसी नौजवान की बलि देगा तो उसे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। अब राजा के लिए समस्या थी कि बलि के लिए कोई नौजवान कहां से लाएं। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी माता पिता अपने नौजवान पुत्र को बलि के लिए देंगे तो उन्हें भरपूर धन संपदा दी जाएगी। जब यह बात उस लड़के के परिवार को पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पुत्र को राजा के पास भेज देते हैं। से भी हमारे किसी काम का नहीं, सारा दिन ही ईश्वर की भक्ति और साधु संतों की सेवा में लगा रहता है। इसके जाने से हमारे पास भरपूर धन वैभव आ जाएगा। लड़के को बलि के लिए राजा के पास भेजा गया। अगले दिन सुबह लड़के की बलि देने से पहले राजा ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी कि मैं कहा, मुझे थोड़ी सी सूखी मिट्टी चाहिए। लड़के को मिट्टी दी गई।
लड़के ने ईश्वर को याद करते हुए उस मिट्टी के 4 ढेर बनाए। इसके पश्चात उसने पहले के 3 ढेर तोड़ दिए और चौथे ढेर को उसमें प्रणाम किया। लड़का बोला, हे राजन, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा कहने लगा कि तुम मुझे पहले इस बात का भेद बताओ कि तुमने क्यों पहले 4 ढेर बनाए और फिर 3 ढेर तोड़ दिया और एक क्यों रहने दिया। लड़का कहने लगा, राजन, आप तो बस अब बलि ही दे, तो यह बात मेरे और ईश्वर के बीच की है, इसलिए इसे आप जानने को रहने दो। राजा बोला, यह मेरा आदेश है कि बताओ तुमने 3 भेड़ियां क्यों तोड़ी और चौथा ढेर क्यों नहीं तोड़ा। लड़का बहुत विनम्रता से बोला, राजा, कोई भी मनुष्य अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले अपने माता पिता, फिर राजा और फिर देवता पर विश्वास करता है। लेकिन मेरे माता पिता ने तो स्वयं ही मुझे आपके पास बलि के लिए भेजा, इसीलिए मैंने पहली ढेरी, जो कि मेरे माता पिता के नाम की थी, वो तोड़ दी। इसके पश्चात व्यक्ति राजा से प्राण रक्षा के लिए फरियाद करता है, लेकिन यहां पर तो स्वयं राजा ही मेरी बलि दे रहा है, इसलिए मैंने दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। फिर व्यक्ति अपने देवता की ओर देखता है, लेकिन यहां पर तो देवता ही बलि ले रहा है, इसीलिए मैंने तीसरी, जो कि देवता के नाम से बनाई थी, उस दिन मेरी को भी तोड़ दिया। लेकिन अंतिम ढेरी मेरे उस ईश्वर पर विश्वास की है। मैंने अपने ईश्वर से कहा, मैं अपनी अंतिम सांस तक आप पर विश्वास करता रहूंगा, इसलिए मैंने चौथी ढेरी नहीं ढूंढ। लड़के की बात सुनकर राजा को आभास हुआ कि लड़का तो बहुत ही ज्ञानवान है। राजा ने उसकी बलि देने का विचार त्याग दिया। उस लड़के की ईश्वर के प्रति सच्चे विश्वास में उस लड़के की आस्था को टूटने नहीं दिया, और ईश्वर की कृपा से राजा का मन बदल गया। उसने लड़की को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं, ईश्वर की भक्ति में असंभव दिखने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। ईश्वर पर किया गया अविश्वास उसके बिगड़े हुए कामों को भी सही कर देता है, कठिन परिस्थितियों में उसकी मदद करता है। प्यारे दोस्तों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हमें लगता है कि अब कोई भी समाधान शेष नहीं बचा है, तब ईश्वर की कृपा से कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी सोच से परे हो। जहां ईश्वर पर विश्वास और श्रद्धा आत्मसंतुष्टि और उन्नत का कारण बनती है, वहीं पर अहंकार अनीति और अन्याय विनाश का कारण बनता है। प्यारे दोस्तों, जो भी भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखता है, अच्छे कार्य करता है, लोगों की मदद करता है, भजन ध्यान और स्मरण करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। प्यारे दोस्तों, इसलिए ईश्वर पर विश्वास व्यक्ति में उम्मीद की किरण को जगह आता रहता है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करता है। व्यक्ति ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करते हुए अपना गम करता रहता है, और नकारात्मकता उस पर कभी हावी नहीं हो पाती, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा है। एक घड़ी आदि की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की एक कोटि अपराध। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं कि राम नाम की महिमा इतनी ज्यादा है, जो मनुष्य राम का नाम एक बार भी सच्चे मन से लेता है तो उसका पूरा पाप ही नष्ट हो जाता है। इसलिए जितना भी समय मिले, सत्संग या राम चर्चा अवश्य करनी चाहिए। इससे मनुष्य के जाने अनजाने में किया हुए करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। वेद पुराण के अनुसार राम नाम का अपना बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है, कलयुग केवल नाम आधार, सुमन सुमर न उतर रही पारा। इसका अर्थ है, कलयुग में केवल नाम का सुमिरन करके मनुष्य मुक्ति को पा सकता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई का स्वभाव बहुत ही दुष्ट था। वो रोज शराब पीता, जुआ खेलता, संत महात्माओं का अपमान करता और जीवन में हमेशा धर्म का काम करता रहता था। इसके विपरीत उसका छोटा भाई बहुत ही सज्जन स्वभाव का था। छोटा भाई भगवत प्रेमी था। वो रोज भगवान की पूजा, संत महात्माओं का सत्कार, अतिथियों की सेवा, दान पुण्य जैसे सत्कर्म के कार्य हमेशा करता रहता था। बड़ा भाई छोटे भाई को यह सब करते देखता तो उसे बहुत ही गली गलौच खोज करता और उसे मारता पीटता भी था। बड़ा भाई का यह स्वभाव देखकर छोटा भाई दुखी होने लगा। वह चिंता करने लगा कि मेरा बड़ा भाई तो बहुत ही पाप करता रहता है। इस बात की वजह से मेरे बड़े भाई को नरक की यातना भोगनी पड़ सकती है। इस बात को सोचकर छोटा भाई बहुत ही चिंतित होने लगा और उसकी सब बुद्ध के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करता रहता था। इसी बीच एक दिन एक संत उस गांव में पहुंचता है।
वो संत उस गांव में 3 दिनों तक गांव वालों को प्रवचन सुनाता रहा। जब छोटे भाई को संत की आने की सूचना मिली तो वह दौड़ते हुए संत के पास जाकर उसके चरणों में गिर जाता है। यह देखकर संत बोला, उठो बेटा, क्या हुआ, इतना चिंतित क्यों हो छोटा भाई? दुख के साथ संत से बोला, क्या बताऊं गुरुदेव, मैं अपने बड़े भाई को लेकर बहुत परेशान हूं। मेरा बड़ा भाई हमेशा बुरे कामों और धर्म कार्य करता रहता है। मैं अपने बड़े भाई के परलोक गमन के बाद